हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टारो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आज जो फुल मून है उसका असर क्या होने वाला है आपके लाइफ पे, वो हम देखने वाले हैं। आप पे, आपके लाइफ पे और आपके लव लाइफ पे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर क्या असर होने वाला है। तो इस रीडिंग को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। पहले मैं आपकी जनरल लाइफ की बात करूंगी और फिर हम आपके लव लाइफ की बात करेंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। आज जो फुल मून है उसका असर आप पर क्या हुआ है या क्या होने वाला है। आज के फुल मून का मेरे व्यूअर जो अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लाइफ पे, उन पर क्या असर होने वाला है। ओके, डिस्गस्टेड। डिस्गस्टेड क्यों आया है यहाँ पे भाई? किस चीज से डिस्गस्टेड? किस चीज से डिस्गस्टेड फील करोगे? ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा सा आपकी एनर्जी मुझे पता है कैसी लग रही है। जो चीजें अब तक आप जाने देना, छोड़ना, रहने देना, ठीक है यार माफ करती हूँ, ऐसा आप जिन चीजों को लेकर कर रहे थे अपनी लाइफ में, अब आप बहुत ही ऐसा आपका माइंडसेट होने वाला है। इस फुल मून को आपको ऐसा ये फुल मून ट्रिगर करने वाला है कि भाई बस हो गया, बस हो गया अभी। मतलब जो चीजें आपको अभी तक, जिन चीजों की पे गुस्सा आना चाहिए था, जिन चीजों की घिन आनी चाहिए थी, जिन चीजों के लिए आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, सही गलत जो चीज आपको फैसला करनी चाहिए थी, जिस चीज को आप बहुत लाइटली ले रहे थे अब तक लाइफ में, अब यू विल बी लाइक नहीं बस हो गया, अब आर या पार, अब या तो तुम या तो मैं, अब माई वे और दी हाईवे। आपका एटीट्यूड बहुत ही स्ट्रिक्ट होने वाला है गाइस अब। एंड कहीं ना यू विल बी लाइक मेरे साथ अब पंगा मत लो, बहुत हो गया, अपना कचरा अपने घर में रखो। ये आपका एटीट्यूड होने वाला है अब। ठीक है, ये फुल मून आपको इस तरह से ट्रिगर कर रहा है। आप कोई भी फालतू बात किसी की, कोई आपको ताने मार रहा है या कोई आपको शेम कर रहा है या कोई आपको बुरा फील करा रहा है, आप वहीं पे उसका जस्टिस करोगे कि अब भी बता। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहा है इसमें, क्योंकि इंस्टेंट कर्मा उन लोगों को मिलने वाला है जो आपको अब तक परेशान कर रहे थे, आपको कैजुअली ले रहे थे, फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। ठीक है, एंड फाइनली बहुत लंबे समय के बाद आप मुझे बहुत खुश दिख रहे हो, आप मुझे बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हो। ओके, आपकी एनर्जी बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेगी, आप चीजों का भी बर्डन नहीं लेने वाले हो बेफिजूल में। ठीक है, डिवाइन और बताइए फुल मून का क्या असर होने वाला है। लॉयल, लॉयल की एनर्जी क्यों आई है? एट ऑफ कप्स। ओके, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि अब आप ऐसे लोगों के साथ, ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे रिश्तों में रहना चाहते हो जो आपके साथ लॉयल है, जिनके इंटेंशंस अच्छे हैं, जो लाइफ टाइम आपके साथ, चाहे वो आपके फैमिली में से हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके दोस्त हो, आपके कलीग्स हो, आपका लवर हो, आप हर उस चीज से दूर जाने की आपकी इच्छा हो रही है जो आपके साथ लॉयल नहीं है, जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, हाँ आपको याद आएगी, बेशक आएगी, क्योंकि आप प्यार करते हो तो दिल से करते हो। लेकिन आप, मैं बोल रही हूँ ना, आप नो नॉनसेंस, नो नॉनसेंस, नॉनसेंस जोन में जा रहे हो अभी। मेरे को क्या हो गया, मैं क्यों फंबल कर रही हूँ यहाँ पे? तो आप नो नॉनसेंस जोन में जा रहे हो अभी। किसी की भी फालतूगिरी आप सहने नहीं वाले हो। यू विल बी लाइक तेरा क्या है, निकल, कोई जरूरत नहीं मुझसे बात करनी, या तो आप ही वॉकआउट कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि अब आप ना बहुत, मतलब आपकी सहने की जो सीमा है ना वो खत्म हो चुकी है, आप सहना नहीं चाहते। बहुत कॉन्फिडेंट, ये फुल मून आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर के जाएगा, बहुत ज्यादा फेयरनेस भर के जाएगा। मेरे साथ वही लोग बात करेंगे, मेरे साथ वही लोग रहेंगे जो लॉयल है, सच्चे हैं, अच्छे हैं।
फालतू लोग मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है, मैं याद करके जिंदगी बिता लूंगी उन लोगों के बिना। मतलब आप इतना ज्यादा नो नॉनसेंस जोन में जाने वाले हो कि आप फैमिली वालों से भी वैसे ही ट्रीट करोगे, आपके रिलेटिव्स, ठीक है। यू विल बी लाइक भाई बस अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, ठीक है। कंट्रोल्ड, ओके, कंट्रोल्ड की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? गाइस अब ना आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आप खुद को कंट्रोल करने वाले हो। आप अब आपको कोई झूठ नहीं बोल पाएगा, अब आपको कोई कैजुअली नहीं ले पाएगा, अब आपसे कोई यू नो झूठा दिखावा नहीं कर पाएगा, कोई आपको हर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आप होने ही नहीं वाले कंट्रोल। किसी की कठपुतली अब नहीं बनना चाहते अब, ठीक है। आपका एटीट्यूड अब ऐसे होने वाला है, मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूं, ठीक है। एंड ये चेंजेस आपके अंदर इतने फास्ट होंगे ना कि एक एक दिन अब आगे आप देखो, आपको ही शॉक लगेगा कि मैं ऐसे कैसे हो गई। मतलब आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। कोई अगर आपको कुछ बोल भी रहा है ना, आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। यू विल बी लाइक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने कंट्रोल में अपने दिमाग को कंट्रोल कर चुकी हूँ, मैं अपने दिल को कंट्रोल कर चुका हूँ। अब मुझसे ना कोई आप खुद के लिए अब लड़ने वाले हो। आप किसी को भी अपने साथ जुल्म नहीं करने दोगे। आप एक बार कोई प्यारा रिश्ता भी छोड़ने के लिए 2 बार नहीं सोचोगे, ठीक है। हर्ट, व्हाई इज हर्ट हियर? वही है ना, सीमा लांग चुके हो आप, हर्ट होके बार 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 आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं, आप बहुत हर्ट हुए और तभी इंसान इतना स्ट्रांग बनता है, ठीक है। क्योंकि लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपके प्यार का फायदा उठाते हैं, आपके अपनेपन का फायदा उठाते हैं, आपके अच्छाई का फायदा उठाते हैं, एंड आप उससे थक चुके हो, अब थक चुके हो, ठीक है। यू आर लाइक अब मेरे साथ वही लोग रहेंगे जो मेरे काबिल हैं, अब मेरे साथ वही लोग रहेंगे जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, जो मेरी फीलिंग्स की कदर करते हैं, मेरे प्यार की कदर करते हैं, ठीक है। अब आप थक चुके हो, आप हर्ट हो चुके हो बार बार अपने आप को हर्ट कर करके, अब आप खुद को और हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। और बताइए डिवाइन। प्लेफुल, मैंने बोला ना, अब आप बहुत मस्ती वाली एनर्जी में आ चुके हो, भीख मांगने वाली एनर्जी नहीं रही है अभी आपकी, प्यार दे दो, अटेंशन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अब आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले माइंडसेट में आ गए हो, हल्की फुल्की एटीट्यूड आपका हो गया है। आप किसी से आप ऐसे हो गए हो कि भाई मुझे अब जीना है, ठीक है। और उसके लिए चाहे मुझे जहां पे खुशी मिल रही है मैं उससे बात करूंगी, या मुझे जहां अच्छा लग रहा है मैं उसके साथ रहूंगा। किसी के भी पीछे नहीं भागना है, किसी से पीछे टाइम की अटेंशन की भीख नहीं मांगनी है। और चाहे उसके लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़े, या चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मतलब आप लिटरली इस हद तक पहुंच चुके हो कि कुछ भी करना पड़े, मेरा ठीक है, मेरा टाइम गया, सब गया, किसी इंसान पे मैंने 10 साल लगा दिए, उसको छोड़ना पड़े तो भी चलेगा। यू आर दैट काइंड ऑफ, अब आप स्ट्रांग हो गए हो। वॉट मोर डू वी हैव? डिटोर्ड, हील्ड, आप भटके, चोटें खाई आपने, बहुत कुछ सहा आपने, और अब आप हील हो चुके हो, हील होके लौट रहे हो। आप भटके जरूर थे, लेकिन वो आपकी हीलिंग के लिए था, वो भटकाव जो था वो आपके हीलिंग के लिए था। आपको लगा होगा गाइस पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, कुछ भी ट्रैक पे नहीं है। लेकिन वो आपके अच्छे के लिए था, अब आपको समझ में आएगा। आज से आपको वो चेंजेस दिखेंगे, आज से आपको वो समझ में आएगा कि यार ये मेरे अच्छे के लिए ही था। भगवान मुझे हील करना चाहते थे, कुछ सिखाना चाहते थे, मुझे स्ट्रांग बनाना चाहते थे। तो कभी कभी भटकाव भी अच्छा होता है, ओके। अब आप फ्रेश एनर्जी में लौट कर आ रहे हो, फ्रेश पेजेस की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, हैप्पी, गो गेटर वाली एनर्जी। और बताइए डिवाइन, क्या असर होने वाला है? अनकंफर्टेबल। अब आपको हल्के फुल्का, मतलब अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग थे जो आपके साथ गलत कर रहे थे, या फिर उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पार्टनर आपके साथ सिर्फ सेक्स के लिए रह रहे थे, सिर्फ लस्ट थी फीलिंग्स में, प्यार नहीं था, आपको ये चीज ना बहुत ही शर्मिंदगी वाली लगने लगेगी। आपको अपने पार्टनर के साथ बात करने में भी शर्म, मतलब
अशेम्ड फील होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा कि छी इस इंसान से मैं बात करूं, छी इतना गंदा इंसान, इतना घटिया इंसान। तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है गाइस। और गाइस 88 पोर्टल की स्पेल आप करवाओ, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस और 10 गुना बढ़ जाएगा उससे, क्योंकि 88 पोर्टल स्पेल का फायदा ही वही होता है। आप रिश्ते में इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप सही गलत फैसला लेकर आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके लाइफ में स्टैंड लोगे आप अपने लिए, जो आपको लगता है कि भाई मेरे लिए सही है उसको रखोगे अपनी लाइफ में, जो सही नहीं है आपको लिटरली उसके साथ खड़े रहने में, बात करने में भी शर्म आएगी आपको उन सिचुएशंस में, उन लोगों के साथ रह के भी, ठीक है। और जो लोग आपका फायदा उठा रहे थे सिर्फ सेक्स के लिए आपके साथ, जो पार्टनर आपका अगर रह रहा था, कोई आपको यूज कर रहा था, तो वो भी आपको समझ में आ जाने वाला है फाइनली, बस ये कुछ मेरे लायक नहीं है और मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपके लिए आपकी लाइफ में अब होने वाला है, इस फुल मून का ये असर आपके जनरल लाइफ पे होने वाला है। चलो देखते हैं कि आपके लव लाइफ का क्या हाल होने वाला है। पहले तो हम आपकी एनर्जी देखते हैं, आप क्या फील करोगे, आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे इस फुल मून के वजह से। डिवोटेड, मैं बोल रही हूँ ना, अब आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हो जहां पे समर्पण हो, ओके। आप भ्रम वाली दुनिया में आप जीना नहीं चाहते, टाइम पास आप करना नहीं चाहते, चाहे नया लव क्यों ना आपको ढूंढना पड़े, यू आर रेडी फॉर दैट, ठीक है। आप एक ऐसा पार्टनर चाहते हो अपनी लाइफ में, भले ही वो मुझे करंट पार्टनर को छोड़ के नया पार्टनर आए मेरे लाइफ में, पर सच्चा हो, समर्पित हो मेरे लिए, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, मुझे भ्रमित ना करके रखे और मुझसे सच्चा प्यार करे, मेरा सोलमेट हो, ठीक है। नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग समवन, जो सच्चा प्यार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपका मैनिफेस्टेशन 110% पूरा होगा, क्योंकि आपके इंटेंशंस क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए। अब आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। ये फुल मून आपको वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, वो हिम्मत दे रहा है, वो ताकत दे रहा है कि भाई तुझे जो चाहिए उस पर फोकस करके वो चीज तो हासिल कर, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, आप और क्या, आपकी एनर्जी में और क्या है। कैप्टिवेटेड, आप गाइस देखो, जब इंसान खुद से प्यार करने लगता है, नॉनसेंस चीजों को खत्म करता है, अपनी लाइफ से हटाता है, तो ऐसे ही शाइन करता है। आप देखो कितने ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हो अब, या हो चुके हो ऑलरेडी, क्योंकि फुल मून तो ऑलरेडी लग चुका है। यस, आपके अंदर बहुत बड़े लेवल पे, आपके लुक्स में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके ऑरा में लोग आपकी तरफ अब अट्रैक्ट होंगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लोगों को लगेगा, आपके पार्टनर को लगेगा कि ये एक इट इज अ इन्वेस्टमेंट, ये बंदा एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आप इतने ब्यूटीफुल, इतने चार्मिंग, इतने मतलब आप इतने ज्यादा ब्यूटीफुल अपने पार्टनर की नजरों में अब होने वाले हो कि लिटरली आपके पार्टनर या हर इंसान जो आपको पसंद करता है, जिसकी नजरें है आप पे, जो आपको पसंद करता है, वो सोचेगा यार काश मेरी बंदी हो तो ऐसी हो, काश मेरा बंदा हो तो ऐसा हो। मतलब आप एक ख्वाहिश बन जाओगे आपके पार्टनर की, ठीक है, कि ऐसी लड़की होनी चाहिए लाइफ में, या ऐसा लड़का होना चाहिए लाइफ में, वरना ना हो, ठीक है। वो एक कहावत सुनी होगी ना, कहावत नहीं डायलॉग था, मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो, लिटरली। गर्लफ्रेंड हो तो इसके जैसी होनी चाहिए, बंदी हो तो इसके जैसी होनी चाहिए, लड़का हो तो बंदा हो तो इसके जैसा होना चाहिए, लिटरली। आपकी आपके ऑरा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, आप एक हाई वैल्यू पर्सन की तरह आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चेंज आपके अंदर आ रहा है, आपकी लुक्स में, आपकी अंदरूनी और बाहरी ब्यूटी में अब एक निखार आने वाला है। आप हील हो गए हो गाइस, हील हो चुके हो आप, ठीक है। पहले आप कैसे थे, ऐसे बेचारे बेचारे, अब आप बेचारे नहीं रहे, अब आप बिल्कुल बेचारे नहीं रहे, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट हो चुके हो बहुत ज्यादा, यू हैव बिकम दिस कॉन्फिडेंट नाउ, ठीक है। इसीलिए तो आपके पार्टनर आपकी तरफ अब अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको समझ आ गया है कि ये बंदी आउट ऑफ लीग होते जा रही है, ये बंदा आउट ऑफ लीग होते जा रहा है, इसको संभाल के रखो। तो अब आप आपके पार्टनर के अंदर वो तड़प, वो इनसिक्योरिटी, खो देने का डर देखोगे। और व्हाट मोर, आपके पार्टनर की एनर्जी बताइए मुझे डिवाइन के, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है उनके अंदर क्या बदलाव आया है या आने वाला है। स्टबर्न, गिल्टी, और स्टबर्न क्यों आया है यहाँ पे। आपके पार्टनर को अब रियलाइज होने वाला है कि जिद्दी पना छोड़ना पड़ेगा, जिद्दी होके सब कुछ खोएंगे वो,
जिद्दी बन के कुछ भी हाथ नहीं आएगा, सब कुछ खो देंगे वो, ठीक है? जिद छोड़नी पड़ेगी, तभी ही वो अपना मतलब उनको पता चलने वाला है कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। टेबल्स टर्न हो चुके हैं, उनको समझ आ गया है कि उन्होंने आपको खो दिया है, अब आप ज़िद्दी बन गए हो। मतलब जिस जगह पे वो एक समय पे थे, अब आप उस समय उस जगह पे आ गए हो। पहले वो ज़िद्दी थे, वो आपकी बात नहीं सुनते थे, कान पे हाथ रखते थे, मुझे नहीं सुनना, मुझे मत सुनाओ, ये वो। अब आप वैसे बन गए हो, ठीक है? तो उनको समझ आ गया है कि आपको पिन डाउन नहीं किया जा सकता, आपका दिल जीता जा सकता है, लेकिन आपको कैजुअली लेने का कोई मतलब नहीं बनेगा। आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। और उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपको शायद खो चुके हैं। उनको सैड भी फ़ील हो रहा है क्योंकि उन्होंने भी देखो, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है ना आपको मनाने में या आपको अपना बनाने में, बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़े हैं उनको, ठीक है? बट उनको बहुत गिल्टी फ़ील होने लगा है या होने वाला है कि उन्होंने झूठ बोल के, आपको कैजुअली लेके, आपको हर्ट करके इतना ज़्यादा मतलब दूर कर दिया है कि अब आपको मनाना फिर से आप में बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, उनको समझ आ चुका है, ठीक है? हेल्पलेस, उनको बहुत हेल्पलेस फ़ील होने लग गया कि आप कैसे मनाएँगे आपको। मतलब अब लिटरली वो आपके सामने ऐसे बेचारे बन के आएँगे, माफ़ कर दो, प्लीज़, प्लीज़ माफ़ कर दो, ऐसे आएँगे आपके सामने, ठीक है? बहुत बातें करेंगे आपसे, अब बहुत मैसेजेस आने वाले हैं, इतने मैसेजेस से उनके आपका फ़ोन भर जाएगा गाइज़ लिटरली, ठीक है? ऑफ़र पे ऑफ़र, एक से एक ऑफ़र आपके सामने, आपका दिल जीतने के लिए। और आप उनका एक भी ऑफ़र आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब टेबल्स हैव टर्न्ड, अब उनका कोई पैतरा आप पे काम नहीं करने वाला है, ठीक है? लिटरली गाइज़ ट्रस्ट मी, दे हैव लॉस्ट यू। अब इनको आपको पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, इसीलिए तो इतने हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं। उनको पता है कि एक मैसेज से काम नहीं कर चलेगा, अब 10 मैसेजेस भेजने पड़ेंगे, 10 ऑफ़र्स रखने पड़ेंगे आपके सामने, तब कुछ हो सकता है, ठीक है? यस, ये पर्सन अब कहीं न कहीं आपके लिए आपको ना अब रोमांटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके लाइफ़ में कोई और आ गया है। शक पैदा हो गया है गाइज़ उनके अंदर, शक कि आपको कोई और मिल गया है, कोई सॉलिड ऑफ़र लेकर आया है आपके सामने, किसी ने आपको शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया है, कोई बहुत ही मेन फीमेल या मेन मेल आ गया है आपके लाइफ़ में। उनको बहुत ज़्यादा शक आ रहा है, बहुत ज़्यादा, कि आपकी ऑलरेडी किसी और के साथ रोमांटिक लाइफ़ शुरू हो चुकी है। कोई बहुत ही बादशाह या बेगम वाले ज़ोन वाला इंसान आपको मिल गया है, जिसने आपके सामने कुछ ऐसा ऑफ़र रख दिया है कि जिसको मतलब शायद ही आप मना करोगे। उनको बहुत गाइस फटी पड़ी है, ट्रस्ट मी, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन फटी पड़ी है। लेकिन आपको दिखा नहीं रहे हैं, आपके सामने तो ऐसे आते हैं, बट ये भ्रम है। इट इज़ अ लाई, इट इज़ अ फसाड, झूठ है। आपके सामने अगर ये पर्सन खुश लग रहा है, हँस रहा है, दाँत निकाल रहा है, समझ जाओ झूठ है वो, क्योंकि दिखाना नहीं चाहते ना आपको कि मैं देखो मैं कितना पागल हूँ, मैंने तुम्हें खो दिया, मैंने आई लॉस्ट यू, मुझे डर लग रहा है, मेरी फटी पड़ी है, दिखाना नहीं चाहते आपको, ठीक है? ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, एक लीगेसी बिल्ड करना चाहता है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, लेकिन दिखा नहीं रहे आपको, दिखाना नहीं चाहते। उनको लगता है कि मैं कमज़ोर ना दिख जाऊँ। भाई अभी क्या है, क्या बचा क्या है कमज़ोर दिखने के लिए? आपके पार्टनर कहीं न कहीं उनका जो अट्रैक्शन है आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप बहुत प्यारे लग रहे हो उनको अपनी नज़रों में। प्यारे तो लगोगे ही, आपका ऑरा जो इतना ब्यूटीफुल हो गया है, आप इतने ब्यूटीफुल दिख रहे हो। तो येस, दे फील यू आर वेरी अडोरेबल, आपको बहुत अडोर कर रहे हैं। वापस आने का मन कर रहा है, आपसे रिकनेक्ट करने का मन कर रहा है। आपको ये पर्सन मुझे लगता है अब तक 10 बार छोड़ चुके हैं। अब उनको पता चल गया है कि मतलब वो खुद ही थक गए आपसे दूर भाग-भाग के, आपसे दूर रह के। ये फुल मून उनको ट्रिगर कर रहा है कि भाई जा, अभी नहीं तो कभी नहीं। कितना भागेगा उससे तू दूर, कब तक भागेगा, भाग-भाग के कहाँ जाएगा? लिटरली उनको उन वो भी उनका ध्यान पूरा आपकी तरफ फिर से आ चुका है। उन्होंने अगर मन बना लिया था आपको छोड़ने का, तो अब मन चेंज हो गया है उनका। क्योंकि उनको लग रहा है कि आपको कोई और मिल गया उनसे भी बेटर, एंड ये चीज़ उनके ईगो को भी ठेस पहुँचा रही है कहीं न कहीं। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी है, और
आप रीडिंग सुनो, ठीक है, अच्छे से, एंड आप मुझे आके व्हाट्सएप पे बताओ कि आपको किस चीज़ के लिए रेमेडी चाहिए। क्या आप इस पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो? क्या आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो? क्या आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो? क्या रियूनियन करना चाहते हो? क्या आप चाहते हो आपको कॉल मैसेज करे, अनब्लॉक करे? या क्या आप चाहते हो कि आप सिंगल हो, आप चाहते हो नहीं कोई नया इंसान आए मेरे लाइफ में? हर चीज़ के लिए मेरे पास रेमेडी है। मैं आपको बहुत ही सटीक रेमेडी दे सकती हूँ, ठीक है? बट रेमेडीज़ फ्री नहीं होती हैं, क्योंकि वो चीज़ है, चीज़ देने के लिए मैं फ्री में नहीं दे पाऊँगी। तो कैंडल स्पेल्स करवा सकते हो आप, प्रोडक्ट्स ले सकते हो मुझसे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।